उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में हमेशा झगड़ा होता है। यदि यह प्रयोग आपने सही तरीके से कर लिया तो आपका घर स्वर्ग के समान हो सकता है। कर जरूर देखिए, पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। और आज मैं मंत्र आप लोगों को लिख कर भेजूंगी इसका, तो यह प्रयोग करते हैं तो आपका जीवन सुखमय बना रहता है। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए है जिन पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है। यदि आप लोगों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है तो यह प्रयोग कर जरूर देखिए। देखिए, तंत्र के क्षेत्र में मैं वही चीज़ें देती हूँ जिससे लोगों का परिवार सुखमय रहे, सुख से उनकी ज़िंदगी बसर हो जाए। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मैंने देखा है जो शादीशुदा लोग हैं मुश्किल से 5% लोग खुश हैं। बाकी हर जगह लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता है। जबकि आज के उसमें सब लोग शिक्षित हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, उसके बाद भी यह चीज़ें चल रही हैं और यह एकदम गलत है। यह हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए यह चीज़ बहुत ही बेकार है। हमारे घर में यदि लड़ाई झगड़ा चलता है, किचकिच दिन रात चलती है, तो हमारे घर की लक्ष्मी भी खत्म हो जाती है। दूसरा, हमारे बच्चों को वही संस्कार मिलते हैं। यदि बेटी है तो दूसरे घर जाती है तो यही चीज़ें सीखती है। जब बेटा है तो दूसरे की बेटी जब आती है तो उसके साथ यही करता है। सब लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उस आदमी ने ऐसा कर दिया, उस पुरुष ने ऐसा कर दिया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गलती जब बच्चे बच्ची बिगड़ते हैं या इसे गलत कर्म करते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा गलती माँ बाप की मानती हूँ। सबसे बड़े दोषी माँ बाप है इसमें। क्योंकि एक औरत, एक चाहे लड़की हो या लड़का, उसको 9 महीने अपने पेट में रखती है। उसके बाद में कम से कम 10 साल उसकी परवरिश उस हिसाब से करती है। जब वह 10-11 साल तक उसको अच्छे संस्कार नहीं दे सकती तो उसको अच्छा जीवन कैसे देगी। मैं सब लोग जब बोलते हैं कि उस इंसान ने ऐसा कर दिया, उस पुरुष ने ऐसा कर दिया और ऐसा कैसे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा गलती महिलाओं की होती है जो ऐसे बच्चे को जन्म देती है। मेरा गुस्सा बहुत कुछ है लेकिन मैं कह नहीं सकती। इसमें मैं सबसे ज़्यादा गलती उनके माँ बाप की मानती हूँ, उन लोगों की नहीं। यदि आपके घर में ऐसा बच्चा है तो उसको समय रहते आप सुधारिए। नहीं सुधरता है तो ऐसे बच्चों का त्याग करना ज़रूरी है। और त्याग किस किस्म से किया जाता है वो सभी को पता है। तो ऐसा नहीं कि उसको कहीं भगा दो, छोड़ दो, उसको ऐसी चीज़ें दो। या तो वह, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबका परिवार सुखमय और हमेशा महिलाएं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें तो वह बच्चे आगे जाकर ना तो किसी की बेटी को दुख दें, ना किसी माँ बाप को दुख दें। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी एक 25 साल का बेटा है। मैंने भी उनको अच्छे संस्कार दिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो सब लोग बोलते हैं तो मैं हमेशा इन चीज़ों पर बोलती हूँ कि जब यह गलती माँ बाप की होती है, वो जो चाहे पुरुष हो या फिर लड़की हो, जो ऐसी चीज़ें करते हैं, जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं। आप उनके घर का पुराना इतिहास उठाकर देखिए कि उनके घर में क्या चीज़ हुई है, जब जाकर उन बच्चों ने यह चीज़ें की हैं। यह बातें बहुत सारे लोगों को इतनी बुरी लगेगी लेकिन एक कड़वा सत्य है। चलो, ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी। हम इन चीज़ों पर अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, वह सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ कि आपको यदि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इनको ठीक करने की ज़रूरत है। इससे कई पीढ़ियाँ खराब होती है। यह मेरे पास में सहदेवी, मैं सहदेवी के बारे में हमेशा बताती हूँ। तो अभी यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो तो आप रवि पुष्प में, या फिर जैसे कि कृष्ण अष्टमी आ रही है अभी, इसको रवि पुष्प, गुरु पुष्प नक्षत्र, या फिर आप कृष्ण अष्टमी आ रही है तो सबसे अच्छा योग है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखमय रहे तो आप कृष्ण अष्टमी पर आप एक दिन पहले, जैसे रविवार के दिन, इसको भरणी नक्षत्र में निमंत्रण दीजिए। फिर आप सोमवार के दिन प्रातः आप सहदेवी को सूर्योदय से पहले प्राप्त कीजिए। उसके बाद में इसको प्राप्त कर घर ले जाकर धूप दीप कर और आप गंगा जल से स्नान करवा कर इसको एक पटले के ऊपर या फिर जहाँ भी आपका मंदिर हो वहाँ रखिए और शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद में इस सहदेवी को
आप जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ उस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 21,000 बार आप आराम से कृष्ण अष्टमी के दिन उसको आप यदि 6 बजे से बैठते हैं तो 12 बजे तक इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो उस मंत्र से आप इस वनस्पति को सिद्ध कर लीजिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 21,000 बार जरूर कीजिए। यदि आपके पास में स्फटिक की माला हो तो सबसे अच्छा है। स्फटिक की माला ना हो तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी। आप इससे सहदेवी को अभिमंत्रित कर कर फिर आप इसको प्रतिदिन उस मंत्र से, उसके बाद में प्रतिदिन इस मंत्र से कम ज़्यादा नहीं तो इतना बड़ा टुकड़ा एक पानी की कटोरी में डालिए। उसमें डालने के बाद में जो मैंने मंत्र आपने सिद्ध किया है उस मंत्र से इसको 11 बार अभिमंत्रित कर कर पूरे घर के सदस्य को इसका पानी थोड़ा थोड़ा सा आप सुबह के टाइम दीजिए, जैसे हम अचमनी करते हैं उस हिसाब से। यदि यह कार्य आपने कंटिन्यू 21 दिन कर लिया तो आपके घर से लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह ऐसा प्रबल वशीकरण है जो पूरे परिवार का वशीकरण करता है। सिर्फ इसका इतना सा बड़ा टुकड़ा प्रतिदिन आप इस्तेमाल करते हैं अपनी पानी वाली अचमनी में, जो आपके मंदिर में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें आप करते हैं, तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपके दाम्पत्य जीवन में, उसको सुखी बनाने में। इसके वशीकरण के बहुत सारे प्रयोग है जो आगे भी मैं दूंगी। तो आप यहाँ कृष्ण अष्टमी के दिन यह प्रयोग कर कर अपने परिवार को सुखी कर सकते हैं। मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं वह नहीं कहूँगी, लेकिन गलती हमारी होती है। जब हमारी संतान गलत रास्ते पर जाती है तो यह माँ बाप की गलती होती है, संतान की नहीं होती है। इसलिए हमको सुधारने की ज़रूरत है। अपनी संतान को सारी चीज़ें, उनको लाड प्यार करते हैं हम, लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं कि हमारा बच्चा गलत कार्य करे तो उसमें हम साथ दें। यह कतई नहीं करनी चाहिए। वो माँ की होती है, माँ जन्म दे सकती है तो उन लोगों को इस रास्ते से हटा भी सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ को समझनी चाहिए, ना कि वो गलत रास्ते पर चलकर यह सारी चीज़ें करें। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।